फिर फटेबाजी होती है, फिर परेशान है अब्बा का हर वक्त मीटर क्यों शार्ट रहता है। अब्बा का मीटर इसलिए शार्ट हो रहा है कि तुम ये इस पर अमल नहीं कर रहे। और ये भी याद रखो, इस जमाने में इंसान का मीटर शार्ट किसी और चीज़ पर होता है और निकालता गुस्सा किसी और चीज़। ये भी मियाँ बीवी के झगड़े में बहुत होता है, और वैसे भी ये बहुत होता है। अब लोग मुझे बताते हैं कि वो बेगम साहब कोई गुस्सा है, उसने ये कर दिया। भाई वो गुस्सा किसी और चीज़ पे आया है उसको, लेकिन वो चीज़ बताएगी तो उसको पता है आपको और गुस्सा आ जाएगा, तो वो निकल किसी और तरीके से रहा है। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा माँ बाप को गुस्सा किसी और बात पे आया हुआ होता है, वो बात बता नहीं सकते हैं। वो अब्बा को ये बात बुरी लगती है कि मैं ये बोलूँ पैसे मुझे दिया करो, वो उनको ये अपनी गैरत के खिलाफ लगता है कि मैं गोया बेटे से भीख मांग रहा हूँ, तो वो निकाल किसी और, वो बहू की शिकायतें लगाना शुरू कर देंगे आपसे, तुम्हारी बेगम ऐसी, इसको तो संभालो, कमबख्त ला के रख दी हमारे यहाँ, ये नहीं होता, ये नहीं होता है, बेटा नालायक है। मैं एक वाकया बताऊँ आपको, दो भाइयों में लड़ाई थी, मैं कई जगह बयान कर चुका हूँ। छोटा भाई बड़े भाई से परेशान था और लड़ाई फटे, ये वो बहुत मुश्किल। तो मैंने, नहीं सॉरी, बड़ा छोटे से परेशान था, तो मैंने बड़े से कहा कि मैंने कहा यार आप इस छोटे को हदिया दिया करो। असल में मसला ये था कि बड़ा मालदार था, छोटे के पास पैसे होते नहीं थे। अब छोटे को ख्याल होता है यार थोड़ा सा तो ख्याल करो ना, मेरा अल्लाह ने भाई बनाया। भाई था कंजूस, वो देता नहीं था। तो अब छोटा बजाय इसके कि पूरी बात कर दे कि आप पे मुझे इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि आप एक धेला भी मुझे नहीं देते, वो ये कहेगा नहीं जबान से, उसको शर्म आती है कहते हुए या गैरत के खिलाफ लगता है, तो वो फिर और तरीके से अपनी जो है ना वो गुस्सा निकालता है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई बड़े भाई से, मैंने कहा यार इसको ना हर महीने पैसे दे दिया करो। तो छोटा कहता पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे वैसे, मैंने बड़े से मैंने कहा दे दिया करो। बोले मुझे बस वैसे ही ये नहीं करो सदका निकालना है। तो नतीजा क्या निकला, जब उसने थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू किए, अब जो बड़े में बुराइयां थी ना, छोटे को वो बुराइयां भी बुराइयां नहीं लगती, उन बुराइयों में भी भाई का दिफा करता है वो। तो कभी भी फटेबाजी हो, कोई चिड़चिड़ा बैठा हुआ है, दिमाग मूड ऑफ है, तो जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर ना फ़ौरन चले जाया करो, पीछे उसके कोई ना कोई रीज़न होती है, समझ रहे हो, वजह कुछ और होती है, और हमारे मुआशरे में गुस्सा निकाला किसी और तरह से जा रहा होता है। तो अक्सर वो बेशतर ये होता है। तो ये बात मैं जल्दी से बात ख़त्म करूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, कि जो चीज़ आपके, अब अब्बा की मैं मिसाल दे रहा था कि वो चिड़चिड़े हैं, तो अब आप क्या करोगे, अब्बा चेंज तो नहीं कर सकते ना, बाइक ख़राब है तो बेच के दूसरी ले आओ जाके, गाड़ी मसला कर रही है तो बेचो दूसरी खरीद लो। अब्बा मसला कर रहे हैं तो अब्बा चेंज नहीं हो सकते, अब्बा को छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो फिर यही हल है, बर्दाश्त करो। ठीक है, क्या करो, ये कुरान ने इसलिए तो कह दिया कि जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो क्या करो, बर्दाश्त। कोई ऑप्शन नहीं है आपको। रहा ये मसला कि कैसे, वो तो इतनी गलत गलत बातें करते हैं, तो भाई अगर सही सही बात करते तो फिर बर्दाश्त का हुक्म थोड़ी होता, गलत बातों ही पे तो बर्दाश्त का हुक्म है। बाज लोग कहते हैं यार हमसे कभी कभार बर्दाश्त नहीं होता, हम भी आगे से सुना देते हैं। मैं कहता हूं अगर कभी कभार आप सुना दें तो इस्तिगफार कर लो। अब सुना दिया, माजी को तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, आइंदा के लिए अज़म करो अल्लाह आइंदा नहीं सुनाऊंगा। और माजी में जो हो गया अब वो भी चेंज करना आपके इख्तियार में नहीं है। जो गुनाह हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, उस पर तौबा हो सकती है। अब उसको लेके नहीं बैठे रहो कि यार ये मैंने ये सुनो, मेरे कहीं हमारी तो ज़ाया नहीं हो गए, यार ये तो नहीं हो गया। एक साहब का मेरे पास फोन आया, हजरत मुझसे गुनाह हो गया था, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बहुत गलत किया आपने, तौबा करो इस्तिगफार करो। कह रहे मैं तौबा कर लिए, फिर फोन आया, हजरत मुझे दिल खराब हो रहा है मेरा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे रो रो के तौबा कर ली, अल्लाह से कुछ सदका खैरात भी कर दो ताकि अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जाए। कह रहे मैंने सदका खैरात भी कर दी। फिर फोन आया कि मैंने कहा आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो ये ना। अब ये क्या है, अब जो चीज़ अपने इख्तियार में नहीं है उस पर परेशान है। माजी में जो कुछ हो गया उसको चेंज कर सकते हैं भाई, चाहे गुनाह हो गया कुछ भी हो गया। अब जो हो गया, माजी कभी भी फ्यूचर की तो प्लान बना सकता है, जो गुजरी हुई चीज़ें उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब कोई गुनाह हो जाए, कैसे देखो हमारे फुक़हा ने क्या क्या बातें लिखी हैं। फरमाया एक दफ़ा जब रो धो के अच्छी तरह तौबा कर ली, अल्लाह को मना लिया, अब उस गुनाह को भूल जाओ। अब भी अगर वो याद करके आप कहते हो ना, तो इसका मतलब अल्लाह पे एतराज़ कर रहे हो आप। अल्लाह पे एतराज़ करो, अल्लाह तू तो गुनाह माफ़ कर ही नहीं सकता है भाई, अल्लाह तेरी तो रहमत है ही नहीं। ज़्यादा फंडर बनने की कोशिश करोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। बोले अल्लाह हम तो हैं नालायक, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, जो हो गया आइंदा नहीं करेंगे। तो आगे चलो आगे। तो अब जो चीज़ इख्तियार में नहीं है उस पर सोच सोच के परेशान होना क्या है, बोलो भाई गलत। यहाँ एक और बात, तो अब्बा की पहले बात कंप्लीट कर दूँ। माएँ परेशान करती हैं बाज़ दफ़ा बेटियों को, चिड़चिड़ी होती हैं बेटी को बात बात पे ताने। तो वो बच्चियों के फ़ोन आते हैं, मेरी अम्मा ऐसी। मैं कहता हूँ भाई आपकी शादी होगी, आप अपने घर की हो जाओगी, अम्मा को थोड़े दिन क्या कर लो, बर्दाश्त करो थोड़े दिन। माँ को सुनाओगे खरी खरी ये तो फिर गलत है ना, इसकी बददुआएं लगेंगी। और फिर ऐसी सूरत में एक कंडीशन ये भी है कि अब्बा बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, तो अब्बा से थोड़ा रिजर्व रहा करो, ज़्यादा लिपटने की कोशिश ऐसी सख्त मजबूरी में, ठीक है ना। अब्बा के पास बैठे, वुजू करके गए और सोच के कि अब्बा ने सुनानी है तो बस आधा घंटा तक सुनूंगा, इस पर इतना सवाब मिलेगा, स्टॉप वॉच लगा ली। जब इंसान एक महदूद होता है ना, तो वो जब एक महदूद टाइम होता है ना, उसको पता है भाई इतना लामहदूद चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, महदूद चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। जैसे आपको कोई कोड़े मार रहा हो, आपको पता है यार 100 के बाद छोड़ देगा बर्दाश्त कर लोगे, और मारे जा रहा है आपको पता ही नहीं कब छोड़ेगा। तो भाई अब्बा से मिलना भी है, तो अब आप गए, भाई मिलना है अब्बा, अब्बा रोज़ाना आधा घंटा मिलना है, स्टॉप वॉच लगा ली, बटन दबा दिया, अब्बा को नहीं बताओ वरना फिर किसी और से मिलने के काबिल नहीं रहोगे। ऐसे इस किस्म के अब्बाओं की बात करो, स्टॉप वॉच लगाए बढ़ गए। अब्बा ने सुनाने शुरू, तू साला अपनी जोरू का गुलाम बना हुआ है, कमबख्त, तेरी शादी क्या कर दी है, तू तो साला हर वक्त
कमरे से कम वक्त निकलता ही नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, अपनी बीवी को तो सुधार, ये जो चल रही है घर में बातें। और तेरी अम्मा ने मेरे को अलग परेशान करके रखा हुआ है। तेरी अम्मा जो है ना, हर वक्त चिड़चिड़ पेट करती रहती है, सारी जिंदगी गुजारा किया मैंने, और तू भी कुछ करता वरता है नहीं, कम वक्त बेरोजगार घूमता फिरता है। वो साला बातें सुना रहे हैं, आपने क्या किया भाई? 10 मिनट हो गए, कितने रह गए? 20 मिनट रह गए। तो इस तरह से जब 10 मिनट हो गए, अब आपने पतली गली से निकलना है, क्योंकि बहरहाल एक हद होती है इंसान की। तो इससे पहले कि फटो, कोई बहाना करके निकल लो। तो हक भी अदा करना है ऐसी मजबूरी में, क्योंकि बहुत सारे घरों में इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। तो वो, और लेकिन याद रखो, माँ बाप का नेमुल बदल कभी भी नहीं मिलेगा। और याद रखो, जितना बाप और माँ के सामने खामोश रह गया ना, इससे बड़ी दुनिया में कोई इबादत है ही नहीं। किसी ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे अब्बा जब घर में बेटों को सुनाते हैं, बहुएं तो चीखती हैं, बेटे नहीं चीखते, सब्र करते हैं। फिर बहुओं को एतराज़ होता है कि ये इतना सुना रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा अपनी बीवियों को बोल दिया करो कि हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारे यहाँ माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने का रिवाज ख़ानदानी होने की अलामत है ना। भाई ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात करने का रिवाज नहीं है। मुझसे गलती हो गई कि आप किसी गैर अच्छे ख़ानदान की नहीं थी जो मैं आपको ले आया। हमारी तो यही परंपरा है। और बेगम, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनको भी मैं तुम्हारे सामने चीखने नहीं दूंगा। उनको ये समझा दो कि बेगम ख़ानदानी बनो। वो फिर बेगम कहेगी कि नहीं नहीं ये तो गलत कह रहे हैं। तो बेगम, गलत बात ही को बर्दाश्त किया जाता है, सही बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। सही बात तो फिर उसको फॉलो किया जाता है। गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन बर्दाश्त। तो याद रखो, जिसने माँ बाप को बर्दाश्त कर लिया, और ये बर्दाश्त करके एहसान न